Good morning class 7. This is your chapter number 12 from geography. और आप एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको जो कॉपीज बनानी है तो हिस्ट्री की अलग होगी, आपकी ज्योग्राफी की अलग होगी और आपकी किसकी सिविक्स की अलग होगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12, ये जो 12 है ना, इसका आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और ये हमारा आवर एनवायरमेंट। ठीक है, ऑल द थिंग्स, जो भी हमारी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं वो सभी हमारा मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे हम पृथ्वी पर लाइफ को सस्टेन कर पाएं, जीवन को कायम रख पाएं। ठीक है, अब द टर्म एनवायरमेंट जो है बेटा एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका नाम होता है एनवायरो। फ्रेंच वर्ड से आया है ये आपका एनवायरोनर। ठीक है, और इसका मतलब होता है मीन्स सराउंड। इट यूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग सच एज प्लेस, जो भी हमारी जगह है, थिंग्स हैं। ठीक है, पीपल, नेचर, ये इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी जो डील करती है, हमें बताती है बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, अब जो इंटर रिलेशनशिप है इनका एक दूसरे के साथ जो संबंध है, एक दूसरे पर जो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग एंड ज्योग्राफिकल एलिमेंट, मनुष्य का बहुत सारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट के साथ जो इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, वो ब्रॉडली क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू ग्रुप्स। नेचुरल एलिमेंट, ठीक है, और आपका ह्यूमन। ठीक है, इनसे मिलके आपका ये आपका बनाया जाता है। अब नेचुरल जो एलिमेंट होते हैं जैसे आपके क्या हुए, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, इन पे नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं जैसे आपकी रिवर्स है, माउंटेन्स है, वेजिटेशन है, आपका एनिमल्स है, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, प्रकृति में ये अपने आप ही आए हैं, तो इनको कहा जाता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों को एलिमेंट आते हैं। ह्यूमन मेड एलिमेंट जैसे आपका ज्योग्राफिकल इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो कौन लगाता है? आपके ह्यूमन मेड चीजें हैं। कंप्यूटर किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। और देयरफॉर दीज थिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने डेवलप किया, ये जो सारे फीचर्स होते हैं वो लिव कंफर्टेबली इन द एनवायरनमेंट, ताकि कंफर्टेबली रह सकें, इस एनवायरनमेंट को अपने कंफर्ट के अनुसार डेवलप किया है। जैसे एसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसने क्या किया है, अपने ह्यूमन एनवायरनमेंट को डेवलप किया और एसी बनाया। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन मेड जो आपके कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो इंटरेक्ट आपके करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दोनों का है आपके। कुछ नेचुरल जो एक्टिविटीज होती हैं या कंपोनेंट होते हैं, वो कभी कभी नेचुरल एक्टिविटीज देमसेल्फ चेंज इन द बोथ टाइप। कभी कभी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो अपने तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। लेट्स सी द कॉजेज रेस्पॉन्सिबल ऑफ दीज चेंजेस। इन चेंजेस के कॉजेज क्या होते हैं?
नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्राइज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है बायोटिक में, प्लांट होते हैं, ठीक, बायोटिक में प्लांट होते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट में जो आपको बताया ही था कि प्लांट जो आपके एनिमल हैं, और अबायोटिक में आपके वो कंपोनेंट आते हैं जो आपके कंप्राइज करते हैं एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है। और ये एक दूसरे पे आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये एक सारे कंपोनेंट मिलके बनाते हैं टोटल एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिलके बनाते हैं आपके टोटल एनवायरनमेंट। अबायोटिक, बायोटिक और ह्यूमन, इससे बनता है आपका टोटल एनवायरनमेंट। अब the four major domains of the earth are आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। फोर मेजर डोमेन जो अर्थ के हैं वो भी आपको बताया कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड आपका एटमॉस्फेयर और आपका बायोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? जो भी हमारी जमीन है, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ जो हमारी होती है, जिसपे हम चल रहे हैं, रह रहे हैं, वो हमारा कहलाता है आपका लिथोस्फीयर। जमीन जो ऊपर वाली है जिस पर हम रह रहे हैं, ये फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये सब लिथोस्फीयर के अंडर आते हैं, ठीक है। और जो टर्म है आपका लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट, पथरीली जमीन। इसके बाद ये इंक्लूड करता है क्रस्ट, ऊपर की जमीन जिसपे पेड़ पौधे लगाते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद क्रस्ट हो गया, फिर आता है अपर पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। एवरेज थिकनेस इसकी होती है बायोस्फीयर की अबाउट 100 किलोमीटर, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड एनिमल, ठीक है। और आपका जो अपर मोस्ट है पार्ट लिथोस्फीयर का, वो थिन लेयर ऑफ सॉइल है, पतली सी सॉइल है इसके ऊपर। लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिथोस्फीयर लैंड फॉर बिल्डिंग, हाउस के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। ये आपका, या खेती के लिए, ये आपकी अपर मोस्ट जो सॉइल होती है वो आपकी इस लिए काम आती है। फिर आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म, ठीक है। ओशियन में जो पानी है, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आपके तालाब है, वो आपके क्या होते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो आपका ग्राउंड वाटर कहलाता है। वाटर सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। सॉलिड, जो आइस जम जाती है वो भी पानी की ही फॉर्म में ऑफ द लाइफ। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, आपका लिक्विड एंड गैसियस वाटर। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। हर बार नया पानी जो होता है वो आप किसके थ्रू होता है? वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है बेटा। आगे हम आपको बाद में पढ़ाएंगे।